दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है धुरंधर 2 और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि मेरा रिव्यू कुछ भी रहे, कोई क्रिटिक फिल्म के बारे में कुछ भी कहे, इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है। तो पहले कुछ लाइनों में मैं आपको इस फिल्म की कहानी बता देता हूं। अगर आपने धुरंधर 1 देखी है तो आपको पता है कि रणवीर सिंह ने अक्षय खन्ना को मार दिया है। धुरंधर 2 की कहानी शुरू होती है, बताया जाता है कि रणवीर सिंह कौन था, कैसे जेल गया था और उसको अजीत डोभाल साहब ने जेल से कैसे निकाला था और रॉ का एक एजेंट बनाकर पाकिस्तान में कैसे भेजा था। और जबकि रणवीर ने धुरंधर में अक्षय खन्ना को मार दिया है तो जो बाकी लोग बचे हुए हैं उनको धुरंधर 2 में उसने मारना है, जैसे कि अर्जुन रामपाल, संजय दत्त वगैरह वगैरह। लेकिन धुरंधर 2 में एक और एक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो प्ले कर रहा है दाऊद इब्राहिम। दाऊद बहुत ज्यादा बीमार है, बेड पर पड़ा हुआ है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, इसके बावजूद भी दाऊद सब कुछ कर रहा है। यानी कि ये दाऊद ही डिसाइड करता है कि इंडिया में कितने आतंकवादी कब जाएंगे, इंडिया में कितना कब भेजा जाएगा, इंडिया में कितनी फेक करेंसी कब भेजी जाएगी, इंडिया में कहां कौन आतंकवादी जाकर हमला करेगा, इंडिया में किसको यूपी का सीएम बनाया जाएगा, किसको उत्तराखंड का सीएम बनाया जाएगा, किसको मिनिस्टर बनाया जाएगा। पाकिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है वो सब दाऊद ही करा रहा है। यानी कि कौन सा राजनेता किस पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसको सपोर्ट करेगी सरकार बनाने के लिए, पाकिस्तान की पुलिस क्या करेगी, पाकिस्तान की आईएएस क्या करेगी, यहां तक कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, पाकिस्तान के किस शहर पर किस गुंडे का राज होगा, इंडिया में कौन सा गुंडा कहां राज करेगा। और जब ये सब कुछ दाऊद ही करा रहा है तो जाहिर सी बात है जितने भी क्रिमिनल हैं वो सब के सब मुस्लिम हैं। हिंदू कोई भी क्रिमिनल नहीं है, सभी हिंदू बिल्कुल अच्छे लोग हैं। यानी कि इस फिल्म में ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वो दाऊद इब्राहिम ही है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, पूरे इंडिया को चला रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुंबई में दाऊद की कुछ प्रॉपर्टीज की ने नीलामी की थी और दाऊद इब्राहिम उस नीलामी को भी रोक नहीं सका था। तो जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं रोक सकता वो दोनों देशों को कैसे चला सकता है, आप मुझे बताइए। और अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि बहुत ही कम लोगों को याद है कि दाऊद भी कोई था, लेकिन आदित्य धर साहब ने दाऊद इब्राहिम की इतनी पब्लिसिटी कर दी, इतनी पब्लिसिटी कर दी भाई साहब कि इतनी पब्लिसिटी जिंदगी भर में दाऊद इब्राहिम को नहीं मिली थी। तो एक तरह से देखा जाए तो दाऊद ने आदित्य को थैंक यू बोलना चाहिए और कम से कम 100 करोड़ रुपए का इनाम देना चाहिए कि आदित्य ने दाऊद की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी की है। और आदित्य ने इस कहानी को लिखते हुए ध्यान रखा है कि जितने भी पाकिस्तानी कैरेक्टर्स हैं उनको इंडिया को खूब खूब मां बहन की गालियां देनी है और जितने इंडियन कैरेक्टर्स हैं उनको पाकिस्तान को भर भर कर गालियां देनी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को गालियां देंगे तभी तो फिल्म देखने वाले दर्शक भड़केंगे, तभी तो उनमें देशभक्ति जागेगी और तभी तो उनको फिल्म पसंद आएगी। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, कुछ ऐसे ट्रैक्स फिल्म में रखे गए हैं जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, जैसे कि अर्जुन रामपाल और उसके फादर का ट्रैक। वो दोनों ही एक दूसरे को जब देखो गालियां देते रहते हैं और इस ट्रैक का फिल्म की कहानी से क्या लेना देना था, आदित्य ने इस ट्रैक को क्यों रखा है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरे हिसाब से इस फिल्म को दाऊद के कैरेक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि दिखाना सिर्फ यह था कि जो भी इंडिया में आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनको पाकिस्तान अंजाम देता है। तो अगर आईएएस का ऑफिसर अर्जुन रामपाल भी इस काम को करता तो फिल्म ऐसी ही होती जैसी अब है। तो मेरे ख्याल में दाऊद का पूरा ही ट्रैक वेस्ट ऑफ टाइम है और फिल्म पर बोझ है। फिल्म में जो एक्शन सीन है वो बहुत ज्यादा लंबे रखे गए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह एक हवेली में घुसता है अपनी बहन को बचाने के लिए। रणवीर सिंह अगले 15 मिनट तक लोगों को मारता रहता है, कम से कम 50-60 लोगों को मारा जाता है, लेकिन अदालत में बताया जाता है कि 8-10 लोगों को ही मारा गया है। और यह एक्शन देखते हुए बड़ा ही अजीब लगता है कि भाई एक ही घर में 50-60 लोग कैसे रह सकते हैं। फिल्म के बीच बीच में और भी बहुत ज्यादा एक्शन है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जिसका कोई एंड नहीं है। जो क्लाइमैक्स का एक्शन है उसमें सिर्फ अर्जुन रामपाल को मारना होता है, लेकिन वो एक्शन तकरीबन 30 मिनट्स तक चलता रहता है, चलता रहता है। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म में इतने लंबे, इतने ज्यादा एक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इस वक्त ये फिल्म 4 घंटे की है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म 2.5 घंटे की होती तो बहुत बढ़िया होती। अगर डायलॉग्स की बात करूं तो क्या कहूं भाई साहब, डायलॉग्स के नाम पर खूब मां बहन की गालियां दी गई है।
इस फिल्म में इतनी गालियां हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और गंदी गंदी गालियां हैं। वो गालियां हैं जो मैं यहां नहीं दे सकता। अगर मैं वो गालियां यहां दूंगा तो YouTube इस वीडियो को हटा देगा। फिल्म का हर तीसरा चौथा डायलॉग एक गंदी गाली है और लोग उन गालियों को सुनकर तालियां बजाते हैं। तो अगर धुरंधर 2 में इतनी गंदी गंदी गालियां सुनकर लोग तालियां बजाते हैं, तो फिर लोगों को बादशाह के गाने पे ऐतराज क्यों है, नोरा फतेही के गाने पे ऐतराज क्यों है? क्योंकि जो उन गानों में कहा गया है वो इससे ज्यादा गंदा नहीं है जो इस फिल्म में कहा गया है। धुरंधर का म्यूजिक बहुत अच्छा था, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ज्यादा खराब है, या मैं यूं कहूं कि म्यूजिक है ही नहीं, और जो कुछ भी है वो एकदम बकवास है। आदित्य ने जो कारतूस धुरंधर 1 में चलाया था उसी को धुरंधर 2 में चलाने की कोशिश की है, यानी कि इस फिल्म में भी एक अरबिक गाना रखा गया है, क्योंकि जो अरबिक गाना पहले वाली धुरंधर में था वो सुपरहिट था। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि धुरंधर 2 का ये अरबिक गाना बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि एक कहावत है कि बिटौड़े में तीर कभी कभी लगता है, हमेशा नहीं लगता। एक्टिंग की बात करूं तो संजय दत्त ने अपने रोल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया है। धुरंधर 1 में भी संजय दत्त का रोल बहुत अच्छा था, और धुरंधर 2 में तो संजू का रोल बहुत बड़ा है। अगर धुरंधर की जान था अक्षय खन्ना, तो धुरंधर 2 की जान है संजय दत्त। संजय दत्त के ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे सीन हैं जिन पर तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। तो अगर दोनों फिल्मों को देखा जाए तो संजू ने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। राकेश बेदी ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। धुरंधर 1 में भी राकेश का बहुत अच्छा रोल था, धुरंधर 2 में भी राकेश का बहुत बढ़िया रोल है। जिस एक्टर को दाऊद के रोल में कास्ट किया गया है वो बहुत ही वाहियात है, बहुत ही घटिया है। वो 1 मिनट के लिए भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सका है। बताया जा रहा था कि धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल का रोल बहुत ही कमाल है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन रामपाल का रोल ठीक ठीक है और उसने अपने रोल को ठीक ठीक ही निभाया है, कोई कमाल नहीं किया है। फिल्म की हीरोइन का धुरंधर में भी छोटा रोल था, धुरंधर 2 में भी छोटा रोल है, लेकिन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो लड़की ने ठीक ठीक काम किया है। ये एक एक्शन फिल्म है तो जाहिर सी बात है फिल्म में एक्शन बहुत ज्यादा है और एक्शन बढ़िया है, एक्शन देखने में मजा आता है। काश आदित्याधर एक्शन इतना ज्यादा ना रखता, इतना लंबा ना रखता। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में सभी की एक राय नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि ये बिल्कुल एक रियल फिल्म है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म के बनाने वालों ने फिल्म के स्टार्टिंग में ही ये क्लियरली कहा है कि इस फिल्म का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्म पूरी तरह एक काल्पनिक फिल्म है, और अगर फिल्म में कुछ ऐसा है कि किसी की रियल जिंदगी से मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक है। तो जिन लोगों को इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगेगा कि ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, उनको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। लेकिन जिनको ये फिल्म देखते हुए ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल रियल फिल्म है, उनको ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा होंगे जिनको ये फिल्म पसंद आएगी। तो मेरे लिए ये फिल्म 50-50 है। मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार। लेकिन ये मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, यानी कि ये बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म होगी। फिल्म में जो भी कुछ अच्छा बुरा है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप फिल्म को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।